नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 7वीं की सुरभ संस्कृत के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ 3 प्रारंभ करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। बल से बुद्धि बल से बढ़कर होती है, अर्थात बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। यह पाठ शिक्षक और छात्रों के बीच मध्य वार्तालाप का है। शिक्षक बोलते हैं, छात्रा कह पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? रमेश बोलता है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति, सिंह सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक पूछते हैं, कथम, कैसे? अखिलेश बोलता है, सिंह पराक्रमशीला भवति, सिंह पराक्रमशील होता है। शिक्षक पुनः बोलते हैं, शोभनम, बहुत अच्छा, परंतु बले नहीं कोपि सर्वश्रेष्ठ न, लेकिन बल के द्वारा कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धैव श्रेष्ठा भवति, बल्कि बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ होता है। उनमें से जो छात्र हितेश है वह कहता है, किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति, क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक, आम, आम अर्थात हाँ, यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति, जो बुद्धिमान है वही बलवान होता है। राजेश, कथम एवं, इस प्रकार कैसे? तब शिक्षक बोलते हैं, शृणुतु। इस प्रकार इस बात को समझाने के लिए शिक्षक एक कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है, एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। एक पर्वत में दुर्मुख नाम का महान ओजस्वी ओजवान सिंह रहता था। सह च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म, वह सदैव बहुत सारे पशुओं का वध करता था। जब लट लकार में इसमें प्रत्यय लग जाता है तो वह लंग लकार बन जाता है, अर्थात भूतकाल बन जाता है वर्तमान काल से। तो करोति इसमें अर्थात करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंह समीपम अगच्छन् अवदन् च, एक बार सभी पशु सिंह के समीप गए और बोले, च अर्थात और, मृगेंद्र, हे राजा, तुम सदैव पशूनां वधं करोसि, कथम करोसि, तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो? प्रसन्न हो जाओ। वयं स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः, हम लोग स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु को भेजेंगे। तथा सिंह अवदत्, तब सिंह बोला, यदि यूयम एवं इच्छा तरही तथा कुर्वन्तु, यदि तुम लोगों की ऐसी इच्छा है, तरही अर्थात तो, वैसा ही करो। तथा प्रवृत्ति एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह समीपम गच्छति स्म, तब से प्रतिदिन एक एक पशु क्रमशः सिंह के पास जाता था। एकदा एकस्य वारः समायातः, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंह समीपम गच्छन् सह अचिंत्यत, सूर्योदय के समय सिंह के समीप जाता हुआ वह अर्थात खरगोश अचिंत्यत सोचा, मम मरणम तो निश्चितम एव, मेरा मरना तो निश्चित है, अतः मंदगत्यैव गच्छामि, इसलिए धीमे धीमे जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायं चिंतित्वा स सिंह समीपम अगच्छत्, बाद में अपने जीवन रक्षा का उपाय सोचकर वह सिंह के समीप गया। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ितः आसीत्, वहाँ सिंह क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धः सः सस्कम् अपृच्छत्, बहुत ही क्रोध से वह खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान्, तुम विलंब से, देर से कैसे आए हो? सस्कः सविनयम् अवदत्, खरगोश विनम्रतापूर्वक बोला, राजन न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्, मार्ग में रास्ते में दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदत् च, वह मुझको देखा और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वां भक्षिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम, मैं उससे बोला, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, इस वन के राजा तो दुर्मुख नाम के शेर हैं, सिंह हैं। स अद्यैव मां भक्षिष्यति, वो आज ही मुझे खाएंगे। अहम अधुना तस्यै भोजनाय गच्छामि, मैं आज उन्हीं के भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तो केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः, मैं किसी प्रकार से बच करके आपके समीप आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अतिक्रुद्धः अभवत्, यह सुनकर जो दुर्मुख था सिंह वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधोद्ध दुर्मुखः अवदत्, हे सठ कुत्रस्ति सः अपरः सिंह, क्रोध के साथ दुर्मुख बोला, हे मूर्ख, कहाँ है वह दूसरा सिंह? तम सत्वरम माम दर्शय, तुम शीघ्रता से ही मुझे दिखाओ, शीघ्र ही उसको दिखाओ। सस्का सिंह एकस्य गंभीरस्य कूपस्य
कूपस्य समीपम अनयत अकथयत च। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामिन् पश्यतु, स्वामी देखिए, अस्मिन् कूपे एव सह सिंह वसति, इस कुएं में, कूपे सप्तमी विभक्ति, कुएं में ही वह शेर रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति, जो दुर्मुख था उस कुएं के जल में अपने प्रतिबिंब को देखा। जब वह झांका तो अपने प्रतिबिंब को वह देखा। स स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति, वह अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा शेर मानकर गर्जना किया। दहाड़ा तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसके गर्जन की प्रतिध्वनि हुई। अर्थात जब किसी गहरे चीज़ में हम लोग बोलते हैं तो उस आवाज़ की प्रतिध्वनि होती है, उसी प्रकार उसके भी गर्जना की प्रतिध्वनि हुई। अतः कूपे अपरा सिंहा अस्ति, इसलिए कुएं में दूसरा सिंह है। इति विंचित्य, ऐसा सोचकर, सह कूपे कूर्दति, वह कुएं में कूद गया। अर्थात दुर्मुख जो सिंह था वह कुएं में कूद गया। मृत्युम च प्राप्नोति, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यथोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शस्केन निपातितः। इसको श्लोक को गा के इस तरह बोलेंगे, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शस्केन निपातितः। बुद्धिर्यस्य, जिसके पास बुद्धि है, बलम तस्य, उसी के पास बल है, निर्बुद्धि, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, कुतो बलम, उसके पास बल कहाँ है। देखो, पश्य अर्थात देखो, सिंहो, ये जो सिंह था मद उन्मत्त था, जिसको अपनी ताकत का बहुत घमंड था। शस्केन निपातितः, अर्थात खरगोश के द्वारा मारा गया। सर्वेशा, सभी छात्र कहते हैं, अवगतम, आ गया, अर्थात हमें समझ में आ गया। तदेव बलात् बुद्धि विशेषते, अर्थात बल से बुद्धि विशेष होती है, बल से बढ़कर होती है। शिक्षक बोलते हैं आम सत्यम, हाँ सही है, सबको आ गया। तो छात्रों, इस पाठ को आप समझ लीजिए, जहाँ पे समझ में ना आए उसको कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।